What are the essential skills of a supervisor? सबसे पहले हम जानेंगे सुपरवाइजर होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे सुपरवाइजर। सुपर प्लस विजन। हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इंक्लूडिंग हमारे घर के अंदर भी ये पोर्टफोलियो है। सबसे पहले हम लोग इसको अपने घर के अंदर ही समझ लेंगे ये पोर्टफोलियो है क्या। कुछ डिपार्टमेंट में पहले आदमी वर्कर रहता है, काम करते करते अनुभव के आधार पे एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज गेन करने के बाद वो सुपरवाइजर हो जाता है और उसका जो विजन है ना, विजन वो सुपर हो जाता है। कहने का मतलब काम करने वाला जो वर्कर कहलाता है वो काम कर रहा है और बाहर से जो बंदा उसको देख रहा है, जो मनुष्य उसको देख रहा है नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, तो उसको हम बोलते हैं अपनी सुपर विजन कर रहा है। मतलब सुपर आइज का एक विजन रख रहा है उस काम के ऊपर, ताकि उसमें अनजाने में जो गलतियां हो जाएं उसको दूर किया जा सके। सबसे पहले इसको हम घर के अंदर ही इंप्लीमेंट करके समझेंगे। दूसरा है पॉइंट स्किल्स। एसेंशियल स्किल्स अगर हम बोलते हैं तो व्हाट इज स्किल? हम एक वर्ड बोलते हैं टेक्निक। टेक्निक दूसरा है स्किल। टेक्निक क्या होता है? जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है किसी भी सब्जेक्ट का, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उसको हम टेक्निक कहते हैं। मतलब किताबी ज्ञान, किताब में जो हम लोग पढ़े हुए हैं, कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्निक। और उसी का जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट, जब हम उसको लागू करते हैं प्लेस पे, ऑन द स्पॉट, डिपार्टमेंट में, उन चीजों को जब लागू करके और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होता है उसको स्किल बोला जाता है, स्किल। सो हम जानेंगे एक सुपरवाइजर का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, दैट इज द स्किल। तो एसेंशियल स्किल्स क्या है सुपरवाइजर के, समझेंगे। समझने के लिए घर में एक एग्जांपल ले लेते हैं। घर में आई हुई बहू, नई बहू घर को संभालने के लिए, घर के चीजों को मैनेज करने के लिए वर्कर होती है। लेकिन वही बहू अनुभव के आधार पे कुछ सालों बाद उसके बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका भरण पोषण, और जब उसकी बहू आती है तो क्या बन जाती है? सुपरवाइजर। कंसेप्ट समझने वाली बात यहां पे होती है कि जो चीजें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर रहे हैं, परिवार भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहां भी वो सेम थियरी लागू किया जाता है। अगर समझ के लागू किया जाए तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता है। अदरवाइज बहुत सुनने में आता है सास बहू के बीच में कंफ्लिक्ट है, एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाते हैं, वो एक दूसरे से उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है। बट जो चीजें हम पढ़ाई करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हैं, वेदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो चीजें परिवार में भी लागू की जा सकती है। तो देखिए, सबसे बड़ा पहला स्किल बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हम अपनी बातों को सामने वाले को समझा पाए, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। हम अपनी मनोभाव को दूसरों के सामने रख पाए। एक सुपरवाइजर को बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन होना है, जो वो बोलना चाह रहा है अगला उसको समझ रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कल के ब्रेकफास्ट में क्या बनना है? पोहा बनना है, उपमा बनना है, रोटी सब्जी बनना है, क्या बनना है? अगर क्लियर कट एक घर की सुपरवाइजर जो सास है अगर क्लियर कट देती है, अगले को समझ में आता है, तो इंप्लीमेंटेशन बहुत इजी हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी आप सुपरवाइजर हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर है तो काम एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और करेक्ट आउटपुट के साथ होने वाला है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब यह है कि भाई घर में अगर ब्रेकफास्ट 9 o'clock सबको करना होता है तो ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए 8:45, 10 मिनट्स 5 मिनट्स अर्ली होना चाहिए।
एक सुपरवाइजर अपना इंस्ट्रक्शन क्लियर कट देता है और टाइम मैनेज सही से करता है तो आउटपुट सही और सही दिशा में होता है। तीसरा बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होता है कि सुपरवाइजर को मौके पे अवेलेबल रहना है। जैसे वर्कर को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ये काम कैसे होना है, ये कितने मात्रा में ये चीजें लेनी है। चलो ऑफिस में लागू करना बहुत आसान होता है, बहुत सारे उधर थियरीज होते हैं, रिटन में लिखी हुई चीजें होती हैं और प्रोसीजरल चीजें लिखी हुई रहती हैं, लेकिन घर के अंदर तो नहीं होती है। तो अवेलेबल रहना है हमेशा ऑन द स्पॉट व्हेन वर्क इज गोइंग ऑन, लेट इट बी एनी वर्क। घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो वर्कर को जब भी डाउट हो तो वो क्लैरिफाई कर सके, इसलिए सुपरवाइजर को हमेशा अवेलेबल रहना है। इसके बाद ये लीडरशिप। लीडरशिप कहने का ये मतलब है कि हमको लीड करना है। लीड करने का मतलब गाइडेंस देना है। वर्क का प्रोसीजरल कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं कुछ रुकावट आ रही है, तो उसको गाइड करना है। अब इसके लिए पहले नॉलेज अपने को होना चाहिए। कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये बैन लगाया जाता है कि बाय डायरेक्ट डूइंग एमबीए और सम मैनेजमेंट डिग्री you cannot be a supervisor, at least you should have 3 years experience on that field। ये सारे बैन लगते हैं, तो घर में भी तो ये होना चाहिए। अगर सुपरवाइजर है तो उसको पहले नॉलेज होना चाहिए। अगर आज के दिन में गाजर का हलवा बनाना है तो पहले सुपरवाइजर को पता होना चाहिए देयर आर डिफरेंट वेज टू मेक ए गाजर का हलवा। तो अब हमें नॉलेज होना चाहिए, तब तो हम लीड कर सकते हैं। तो लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज है, ये डिफरेंट चैप्टर है, पढ़ेंगे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए सुपरवाइजर के अंदर। इसके बाद आती है प्रोफिशिएंसी। कोई प्रोफिशिएंसी मतलब करेक्ट नॉलेज उस काम का होना चाहिए, तभी आप उसको सुपरवाइज सही से कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। डिसीजन मेकिंग ऑन द स्पॉट। मान लो अभी घर में दाल जल गया, किसी वजह से पानी का कमी हो, ज्यादा हुआ, नमक ज्यादा हो गया, तुरंत डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंस्टेड ऑफ दिस क्या बना के हम अभी काम को पूरा कर सके। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा लिया जाता है। डिसीजन लेने की कैपेसिटी सुपरवाइजर को होनी चाहिए, नहीं कि कंफ्लिक्ट हो जाए, कंफ्यूजन में आ जाए, अब क्या कर सकते हैं। तो वर्कर क्या करेगा जब हम ही नहीं डिसीजन ले पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए एक घर वाले सुपरवाइजर को जो सासकाल आ रही है। ओके, इसके बाद में आता है मेंटरशिप। मेंटरशिप कहने का मतलब बहुत सारे वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। घर में एक बहू है, उसको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। उसका बच्चा है, बच्चे का स्कूल जाना है, उसकी एजुकेशन है, उसके स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गया, एज के हिसाब से जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं उसमें बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उससे वो फाइट कर रही है। तो जो सास है, जो वहां सुपरवाइजर कहला रही है, उसको इतना मेंटरशिप की कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको गाइड कर सके, सही दिशा में ले जा सके, उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सके। तो इसके अंदर मेंटरशिप कैपेसिटी होनी चाहिए। विलिंगनेस टू लर्न। अब देखिए आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आज की आई हुई बहू हो सकती है कि कंप्यूटर अच्छा जानती हो, मोबाइल चलाना अच्छा जानती हो, बहुत सारी चीजें उसको जानती हो। तो आपके अंदर भी इसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए चीजों को सीखने की। ये नहीं कि जो आप बोल रहे बोले ही जा रहे, आपके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि हम सीखें जो नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं लेना है कि हम सुपरवाइजर हैं भैया, सर्वोपरि जो चाहे वही होने वाला है। तो मैंने ये चीजों को घर में कैसे लागू करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डाला है। इसका फायदा उठा सकते हैं आप लोग। अगले क्लासेस में हम लोग ऑफिस, डिफरेंट ऑफिसेस के डिफरेंट सुपरवाइजर्स के रोल और बाकी चीजों को कवर करेंगे।